दिल अफसुर्दा है, गला हमारा रुंधा हुआ है, लेकिन बात रखनी पड़ेगी। 31 मई को अलीगढ़ के टप्पा गांव में एक 2.5 साल की बच्ची, 2.5 साल, आप जानते हैं 2.5 साल क्या उम्र होती है, गायब हो जाती है। लेकिन पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस बच्ची की बेदर्दी के साथ उसका कत्ल कर दिया जाता है और उसकी लाश 3 दिन के बाद 2 जून को गांव में बुरी हालत में मिलती है। नन्ही सी बच्ची की लाश की हालत ऐसी कि पहचानना मुश्किल। जिस्म से आंखें, किडनी और दूसरे आज़ा यानी अंग गायब है। इल्जाम लगता है गांव के ही 2 लड़कों जाहिद और असलम पर। बच्ची ट्विंकल का कसूर सिर्फ इतना था कि उसके वालिद ने मुल्जिम को पैसे उधार दिए थे और मुल्जिम पर पैसे लौटाने का दबाव बना रहे थे। क्या सिर्फ इसी वजह से किसी मासूम की जान ली जा सकती है? 2.5 साल की मासूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब मैंने पढ़ी तो मैं सन्न रह गया। एक एक अंग, एक एक आज़ा का जिक्र है उसमें। आंखें तक उस बच्ची की नहीं मिली हैं। मैं क्या कहूं? आंखों में आंसू हैं, लेकिन आपके सामने बात को रखना होगा। हाइमन टोटली डिसॉल्व है। बताइए कैसी हैवानियत की है आरोपियों ने नन्ही सी जान के साथ। कैसा समाज हमने बना दिया है। निर्भला, आसिफा, पड़ोसी मुल्क की जैनब, गुड़िया और अब ये ट्विंकल, न जाने और कितने नाम हैं। ये मजहबी नहीं बल्कि एक समाजी मामला है। पूरी तरह से हम इसको देखें तो एक समाजी मामला है। हम अपने समाज को संभाल नहीं पाए हैं। आपकी मेरी बच्चियां जब स्कूल जाती हैं, बाहर जाती हैं, तो दिल के किसी कोने में यह खदशा रहता है कि ये सही सलामत तो लौटेंगी। चलते फिरते शैतान घूम रहे हैं समाज के अंदर। नोएडा के निठारी और दिल्ली के निर्भया कांड के बाद लगा कि कानून सख्त होगा, देश बदलेगा, समाज बदलेगा, लेकिन ये गिनती नहीं थम रही है। ऐसा क्यों होता है? जब वारदात हो जाती है उसके बाद पुलिस और इंतजामिया एक्टिव होती है। यहां हम आपको बच्ची का असल नाम बता रहे हैं। अब तो इसका नाम सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हो गया है कि उसको छुपाने से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी हम उसका नाम नहीं आपको लेंगे अब बात अगर हम करेंगे तो। लेकिन अलीगढ़ की मासूम ट्विंकल के कत्ल पर कहीं शोर शराबा नहीं होता है, कोई कैंडल मार्च नहीं निकाला जाता है। यहां तक कि अलीगढ़ पुलिस भी कान में तेल डालकर तब तक सोती रही जब तक कि मीडिया ने इस मामले को उजागर नहीं किया। तो ये हम कैसा रवैया बरतते हैं कुछ मामलों में हम कैंडल मार्च लेकर खड़े हो जाते हैं, ट्वीट पर ट्वीट करने लगते हैं। कुछ मामलों में सोता रहता है हिंदुस्तान। अब सोशल मीडिया पर जब ये बयार चली है, कहीं ना कहीं इस मामले पर लगातार लोगों ने बेदारी दिखाई है, तो अब कुछ जागे हैं लोग, ऐसा लग रहा है। मेरे 5 सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा घूमेगी, उनसे आपको पहले मैं रूबरू कराता हूं। पहला हमारा सवाल है कि शुरुआत में मामले पर झूठ का रफू क्यों लगा रही थी पुलिस? ये बहुत बड़ा सवाल है। अलीगढ़ पुलिस कटघरे में है। एनआईए लगाकर अपनी पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होता है। तमाम आला अधिकारी इसको सस्पेंड कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया और हमने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया, लेकिन क्या इससे काम होगा? खस्ताहाल लाश से रेप की तस्दीक कैसे होगी? ये एक बड़ा सवाल है। खस्ताहाल लाश से रेप की तस्दीक कैसे होगी? क्या हम बच्चों के लिए बेहतर समाज नहीं बना पाए? हमारा तीसरा सवाल। चौथा सवाल है, कहां है समाज के नाम नेहाद ठेकेदार जो बहुत बड़े अपने आप को ठेकेदार बताते हैं, जो अपने आप को वक्त वक्त पर जो है अपने ट्वीट करते हैं, पोस्टर लेकर खड़े हो जाते हैं, वो अभी सब कहां हैं? क्या 2 साल की बच्ची का भी कोई मजहब हो सकता है? दरिंदों को कब सजा मिलेगी? ये मेरा आज का 5वां सवाल है। इसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। मैं आपके सामने इस प्रोग्राम को कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता, दिल बहुत गुस्से में है। हालांकि एक एंकर को अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए, ये कहा जाता है, हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां पर आपके जज्बात आप पर हावी हो जाते हैं। मेरे साथ बहुत ख़ास पैनल है, मैं उनका तारुफ आपसे करवाऊँ, लेकिन उससे पहले ज़रा सुनिए इस मामले में कुछ लोगों को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत बुरी हालत थी, मुझे देखा ही नहीं जा रहा। इनको फांसी चाहिए, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ। जैसे तेजाब डाला है इसने, हाथ काटा है और आंखों पर तेजाब डाला है, ऐसी सजा चाहती हूँ। वो तड़प तड़प के मरी। पूरी दुनिया देखे कहाँ इंसाफ की वो है।
डेड बॉडी है देख के मेरा एक संग मुंह फिरा, एक संग जाहिद का मेरा आंखन के आगे चेहरा आया और उसका भाई वहाँ से भगा, तो मैंने तो जाहिद ही समझा, वो पकड़ लिया मैंने तो। एक एसआईटी का गठन लोकल स्तर पर किया गया है, फोरेंसिक साइंस की टीम लगाई गई है, एसओजी लगाई गई है, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक मोड पे हो। ये बच्ची पे नहीं, इंसानियत पे हमला है। ये दरिंदे हैं, ये खूंखार हैं। इन दरिंदों को हमारी सरकार छोड़ेगी नहीं, इनका वो हश्र करेगी कि वो याद रखेंगे। चाहे पुलिस अफसर हो या अपराधी, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। बेटी की हत्या हमारे लिए शर्मनाक है, दुखद है। हम कड़ी से कड़ी धर्म जाति इस मामले में कुछ नहीं देखना चाहिए। कल्प्रिट को जो सजा बनती है वो मिलना चाहिए कानून के मुताबिक। इस मामले में, इस तरह के मामलों में कानून को और ज्यादा सख्त किया जाना चाहिए। अब यही मांग बार बार उठ रही है। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त तशरीफ फरमा है डॉक्टर सीमा सिंह हैं, सोशल वर्कर के तौर पर भी आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। मैं उनसे बात करूंगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करूंगा। रोली त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप भी सामाजिक कारकुन हैं, और शिवाजी सरकार सीनियर सहाफ़ी के तौर पर हमारे साथ हैं। और जिस तरह का ये माहौल है, ये हमारे समाज की, ये सबसे बड़ी नाकामी तो हमारे समाज की है। हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा समाज नहीं दे पाए। इस पर हमें सोचना होगा, सबको सोचना होगा, और ये धर्म जाति मजहब से ऊपर उठकर सोचना होगा, क्योंकि हर समाज की, हर धर्म की बच्चियों के साथ इस तरह के मामले सामने आए हैं और हर रोज आते हैं। ये मामला उठा है, वरना तो हर हफ्ते हमें कहीं ना कहीं से इस तरह के मामले देखने समझने को मिलते हैं, और हर वर्ग की, हर समाज की बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है। मैं सबसे पहले आना चाहूंगा डॉक्टर सीमा सिंह के पास। डॉक्टर सीमा सिंह, पुलिस का जो रवैया था इस मामले में, अगर हम देखें अलीगढ़ मामले में, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया था। आज वो भले अपनी पीठ कुछ धाराओं को लगा करके थपथपा रही हो, लेकिन 2 दिन का जो वक्त था जिसमें कि बच्ची को ढूंढा जा सकता था, दिन रात एक किया जा सकता था, शायद वो बच सकती थी, उसे पुलिस ने गंवा दिया। देखिए इमरान भाई, पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। दूसरी बात यहाँ पे एक जो समझने वाली है कि जब आप पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस इस केस में या जो रेप के और केसेस होते हैं उसमें पुलिस के रवैया को लेकर के हमेशा तरीके के सवाल खड़े किए जाते हैं। यहाँ पे हमें एक चीज देखनी होगी कि पुलिस भी उसी समाज का हिस्सा है जिस समाज में इस तरीके की चीजें होती हैं। अगर आप रेप के आंकड़ों पे जाइए तो सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि हर 1 घंटे में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ, और गैर सरकारी आंकड़े के अनुसार हर 1 घंटे में 4 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध होता है। यहां पे सवाल यह है कि पुलिस जिस तरीके से सेंसिटिविटी पुलिस को इन चीजों में दिखानी चाहिए, पुलिस अपनी लीपापोती करने में लगी रहती है कि या तो मैटर कहीं रिकॉर्ड पे ना आए, रिपोर्ट ही ना दर्ज करें, ना क्राइम दिखाया जाएगा, ना इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, ना हमारा नाम खराब होगा। और अगर जब मीडिया या सोशल मीडिया में इस तरीके की चीजें उठती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मीडिया में किसी न किसी तरीके से पुलिस अपने फेस सेविंग के लिए, जैसे अगर आपको याद होगा प्रद्युम्न ठाकुर का जो केस हुआ था, उसमें उन्होंने एक ड्राइवर को पकड़ करके ले आए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बिना डिक्लेयर कर दिया कि ये मेन कल्प्रिट है। तो पुलिस के रवैये में एक ओवरहॉलिंग की जरूरत है। हर स्टेट को इस पे काम करना होगा। पुलिस की गैर सेंसिटिविटी इस तरीके के इशू में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ये जो यूपी में हुआ है ये इसका एक एग्जाम्पल है। अगर टाइमली एक्शन पुलिस ने इस केस में लिया होता तो यहाँ पे ये चीज ना होती। इसलिए पुलिस का सस्पेंशन जो किया गया, ये तो हर तरीके की घटनाओं के बाद हम इस तरीके की चीजें देखते हैं, पर जरूरी यहाँ पे ये है कि अब देखिए इसी मामले में डॉक्टर सीमा, इसी मामले में वो कह रहे हैं कि रेप की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, हो भी नहीं पाएगी। जिस तरह की लाश की हालत थी उसके बाद, और जितना वक्त गुजर चुका है, हाइमन जो है उसका पूरा डिसॉल्व हो चुका है टोटली। अब उसमें क्या वो देखेंगे, क्या खोजेंगे? जो नई टेक्निक है, जो बेहतर से बेहतर चीजें हैं जदीद, उसके जरिए किया तो जा सकता है, लेकिन आप सोचिए कि अभी भी वो बहुत सारी चीजों को लेकर के असमंजस में है, तजब्जुब में है। ये हालत है हमारी पुलिस की आज भी। इमरान भाई देखिए, आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को लेकर के आपने बात करी है। अगर आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करिए तो पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर में आता है। पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस का ट्रेनिंग पैटर्न क्या होगा, इसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में अभी भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अगर आप कुछ स्टेट की बात करिए, एक दिल्ली पुलिस हो गई, एक यूपी पुलिस हो गई, एक बिहार पुलिस हो गई, हर स्टेट की पुलिस कितनी मॉडर्नाइज है इसकी बेसिस पे वो एविडेंसेस को कलेक्ट करती है। और अगर इस रिगार्ड में आप यूपी या बिहार जैसी पुलिस को देखेंगे तो इनकी जो इमेज है
वो बहुत ही खराब है। कई बार इनको यही नहीं पता होता कि बेसिक फॉरेंसिक एविडेंसेस कैसे कलेक्ट करने होते हैं। और इन दोनों राज्यों में रेप का प्रतिशत इतना ज्यादा है, इस तरह के मामले इतने ज्यादा हैं कि वहां की पुलिस कई बार तो ध्यान ही नहीं देती। बिल्कुल, अब तो इतने वीडियो व्हाट्सएप पे जारी होते हैं, रवैया पुलिस का, जब लोग रेप की शिकायत लेकर जाते हैं तो जवाब क्या होता है वो भी हम लोग देखते हैं। बिल्कुल, अब तो लोग छुपे हुए कैमरों से वीडियो बना लेते हैं, मोबाइल से वीडियो बनाकर जब डालते हैं तो रूह कांप जाती है कि पुलिस काम कैसे करती है। ये सच्चाई है। लेकिन डॉक्टर सीमा, ये भी सच्चाई कि पुलिस को तो ये प्रूव करना होगा ना कि रेप हुआ है, तब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी कोर्ट में, तब इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में कैसे देखें, इतनी हीला हवाली हो गई, हालत इतनी खराब है उस बच्ची की लाश की कि अब चीजें नहीं मुमकिन हो सकती, तो फिर ये कैसे पुष्टि होगी कि रेप भी हुआ है कि नहीं? मतलब इसको लेकर के हत्या तो हुई है, कत्ल हुआ है, लेकिन रेप भी अपने आप में हुआ है या नहीं, ये अगर हम साबित नहीं कर पाए इन हालात में, तो ये तो हमारी बहुत बड़ी कहीं ना कहीं नाकामी है। देखिए, हमारा दुर्भाग्य इस देश के सिस्टम का ये है कि इस देश का सिस्टम पूरे तरीके से एक्यूज्ड को फेवर करता है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि आज भी निर्भया केस के जो जघन्य आरोपी थे उनको फाइनली अभी भी फांसी की सजा नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि देखिए, अभी सरकार ने, जब हम कानून की बात करते हैं, पॉक्सो में सरकार ने अमेंडमेंट किया और बोला कि जो बच्चों के साथ रेप जैसी जघन्य अपराध करेंगे उनको फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है, देखिए ये बात तो क्लियर है कि जिस तरीके से ब्रुटैलिटी से इस बच्ची को मारा गया है, ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आएगा और हो सकता है इनको फांसी की सजा हो भी जाए। लेकिन अगर टेक्निकल टर्म्स में आज आप कहते हैं कि क्या साइंटिफिकली हम ये स्टैब्लिश कर पाते हैं कि इस बच्ची के साथ रेप हुआ है, तो जिस हिसाब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसको देख करके बहुत मुश्किल लगता है कि अभी कैसे प्रूव होगा। और पास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिसमें आपने देखा है कि एक रिपोर्ट दूसरे रिपोर्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, चाहे वो आरुषि तलवार का केस हो, चाहे कुछ और ऐसे एग्जाम्पल रहे जहां पे इस तरीके की चीजें हुई हैं। तो यहाँ पे ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस ने जो अपनी गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया है उसके कारण कहीं ना कहीं एविडेंसेस भी नष्ट हो गए। तो अब तो पुलिस के लिए भी एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है। आनंद कुमार जो डीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर, वो बताते हैं कि रेप कंफर्म नहीं हुआ है, जबकि रेप इस पूरे मामले का अहम बिंदु है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब उन्होंने एनएसए लगा दिया है और ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का जो एक, इसमें मिला क्या? लड्डू रोली, इसमें मिला क्या? सिर्फ लड्डू। एनएसए लगा लो, चाहे आप जो धारा लगाना लगा लो, लेकिन जब चीजें आप कुछ मामलों में अभी शुरुआत में साबित नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप इस तरह के लोगों को कैसे मजबूत सजा दिला पाएंगे? या सिर्फ यही केस नहीं, और भी इस तरह के केसों को आप कैसे हैंडल कर पाएंगे? मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख इस बात का लग रहा है कि इन सब हम लोग डिस्कस क्यों करते हैं जब कोई चीज़ हो जाती है। हम लोग तब क्यों नहीं डिस्कस करते हैं? प्रिकॉशन मेजर्स कब हम लोग लेना शुरू करेंगे, कब हम लोग इंसान बनेंगे, कब इंसानियत की तरह हम लोग हैवानियत छोड़ के इंसान बन के चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। ये बच्ची के साथ रेप मुझे नहीं लगता है कि पहली बार हुआ। ऐसे केसेस लगातार होते जा रहे हैं। निर्भया का केस, जिसका अभी तक क्रिमिनल्स का कुछ भी आता पता नहीं है कि उनको क्या हुआ, फांसी की बातें चलती रही एक हद तक, एक लिमिट तक, रिजल्ट क्या आया और इससे किसको सबक मिला। बात इसकी है कि अगर आपको क्रिमिनल आप बन गए हो और उसके बाद आपको कोई एक्यूज हुए और आपको कोई पनिशमेंट मिला, तो उससे क्या रिजल्ट आया। रिजल्ट अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी रिजल्ट आया है। हमें जो काम करना है बेसिक रूट लेवल पे करना है। हमें विचारधाराओं को, सोच को बदलना है, जो कि सिर्फ किताबी बातें सोशल मीडिया में रिकॉर्डिंग वीडियो तक सीमित रह गया है। हम लोग सोचते हैं हमने अपना काम कर लिया, अगर हमने कोई क्रिमिनल चीजें होती हुई रिकॉर्ड कर ली। ये ऐसा होता चला आ रहा है, ये क्यों नहीं खत्म हो रहा है? इसके खत्म होने के लिए हमको रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा और ये होती रहेंगी घटनाएं। इस घटना के बाद हर दूसरे महीने, मैं तो कहती हूँ अगले दिन ही दूसरी घटना होगी। सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है, घर के लोगों का रवैया, घर से ही एक अपराधी पनपता है। आप घर में ही अगर माँ बाप, उस अपराधी के भी माँ बाप होंगे, उस अपराधी के भी रिश्तेदार होंगे, फैमिली वाले होंगे, उसके दिमाग में इतनी आपराधिक चीजें पनपने से पहले उसने कहीं ना कहीं घर पे छोटे लेवल पे काम उसने कहीं ना कहीं दिखाया जरूर हो। और ये जो आरोपी है इसमें से जाहिद, ये पहले भी रेप के मामले में, आज ही ब्रेकिंग न्यूज आई है कि ये पहले भी रेप के मामले में, इस मामले में ये अंदर हो चुका है। उस पर अपनी ही बच्ची के साथ इस तरह की हरकत करने का इल्जाम लगा था।
और उसके अलावा ये अगर हालत है, उसके बावजूद भी हमारा समाज इन लोगों को सुधार नहीं पाता है। और फिर अगर हम देखें तो इस तरह के लोग समाज में घूमेंगे खुले तो फिर हालात, तो हम लोग रूट लेवल पे ही नहीं जा रहे। हम लोग जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम प्रिवेंशन मेजर्स क्यों नहीं ले रहे हैं? हम प्रिवेंशन नहीं लेंगे, ऐसी घटनाएं आप क्या होने चाहिए आपके मुताबिक? क्या होना चाहिए? मुझे लगता है, मैं अगर बात बोलूं, आप अपनी फैमिली में जो आपराधिक प्रवृत्ति वाला आदमी, ये बच्चा, ये जो भी है, हम उसके सुधार घर से ही कर सकते हैं। घर एक ऐसी जगह है जिसमें आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये इसके चीजें, वो घर से ही एक अपराधी, घर के माहौल से ही, या सोशल में जिस तरीके के इन्फ्लुएंसेस होते हैं उसके फ्रेंड से इंसान, या अब चारों तरफ के एनवायरनमेंट से पता लगाया जा सकता है कि ये आपराधिक प्रवृत्ति का, घर के माँ बाप, उसके रिलेटिव्स, रिश्तेदार, और अगर दोस्त ही अगर ये चीज पहले से डिटेक्ट करके उसके आगे आने वाले जो इतनी बड़ी घटनाएं लेती हैं उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पुलिस में या जहां भी है, सोशल किसी भी, आजकल अब दिमागी बीमार लोग इतने हो चुके हैं, आपको पता है, जब से ये सोशल मीडिया, मोबाइल और इतना चीजें आपके पास आराम से अवेलेबल है, यू जस्ट पुट वन थिंग एंड आपके पास फ्लडेड ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाता है। जिस छोटे से छोटा बच्चा, 15 साल का बच्चा, पॉर्न और सोशल और सब कुछ देखने के लिए आज भी अवेलेबल, उसमें बहुत सारे आप सरकारी नियमों के बावजूद भी अभी भी पॉर्न और गंदी पिक्चर्स और मोबाइल्स में आपको 12 साल 13 साल कोई नहीं, सब कुछ अवेलेबल है, हर बच्चे के पास मोबाइल है, सब कुछ इंफॉर्मेशन है। वो माँ बाप क्यों नहीं घर के जागरूक हैं? क्यों उनके बच्चे ये सब देख रहे हैं और उनकी एक्टिविटीज माँ बाप चाहें, एक माँ और बाप भी चाहे तो डिटेक्ट करके और लोकल जो भी है उनका दिमागी इलाज कराएं। मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट वे टू क्योर दिस थिंग। आपका सीधे तौर पर कहना है सामाजिक सतह पर पहले काम होना चाहिए, घर से पहले काम होना चाहिए। शिवाजी सरकार जी, सोशल मीडिया आने के बाद, जैसा कि रोली कह रही हैं कि सोशल मीडिया की वजह से भी कुछ चीजें खराब हुई है, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद ही सच भी इस तरह के सामने आते हैं, वरना ये मामला भी दबकर रह जाता है अगर पुलिस का बस चले और दूसरे लोगों का बस चले। तो ये भी एक सच्चाई है इस देश की। अब ये मामला सामने आया है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। पड़ोसी मुल्क की अगर हम बात करें, उनके यहाँ भी एक केस हुआ था, अभी कुछ ही महीने पुरानी बात है, जैनब का केस हुआ था। 1 महीने के अंदर उन्होंने फांसी पर लटकाया था आरोपी को। कैसे हम देखें इस तरह के मामलों को? लगातार आवाज उठ रही है कि सख्त कानून, सख्त सजा, इबरत हासिल करें, लोग खौफ में आए, इस तरह की चीजों को करने से पहले 1760 बार सोचें, चाहे वो कितना भी दिमागी बीमार हो। क्या हम ऐसा माहौल बना पाएंगे? नहीं, यह माहौल बन सकता है। फिर देखिए, सबसे कमजोर कड़ी जो है वो कहना सही है कि समाज के अंदर से बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, वो दैट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, हो सकता है, पर आमतौर पर भी देख रहे हैं कि वो होना जरा आसान नहीं होता है। यही नहीं, विदेशों के समाज में भी हम देख चुके हैं, मुश्किल काम होता है। पर सबसे बड़ी और कमजोर कड़ी जो है वो है पुलिसिंग। आप पुलिस में आप अगर आज चले जाते हैं और कहते हैं कि शिवाजी सरकार गायब हो गए हैं, मिल नहीं रहे 2 घंटे से, कहते हम 2 घंटे में तुमको रिपोर्ट लिखते नहीं है, 24 घंटे बाद आप आइएगा, और 24 घंटे में अगर उसका कत्ल हो जाता है तो पुलिस कहती है हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो ये जो सोच है पुलिस की, सबसे कमजोर कड़ी वहीं पर है। अगर कोई भी आदमी हो, बच्चा हो, औरत हो, बच्ची हो, अगर रिपोर्ट होती है कि वो नहीं मिल रहा है, तो पुलिस को ये हिदायत होनी चाहिए कि तुरंत जाके उसको ढूंढो और जैसे भी हो सही हालत में उसको लेकर आओ। मतलब पुलिस मरने का वेट करती है? पुलिस मरने का वेट करती है। पुलिस वेट करती है कि कोई वाकया हो जाए, और जब वाकया हो जाए तो कहते हैं हमारी जिम्मेवारी नहीं, हम तो रिपोर्ट भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे हल्के में नहीं हुई है, हल्का तो कोई दूसरा था। मतलब जिंदा आदमी को नहीं ढूंढेंगे, लाश हम ढूंढ कर जरूर निकाल लेंगे। हाँ, ये जो अप्रोच है, मेरे ख्याल में इस मुल्क में अगर क्राइम बढ़ रहा है तो सबसे वजह जो है पुलिस है। तो पुलिसिंग की जो यह कड़ी है, इसको हम कभी भी सही करने की कोशिश नहीं करते हैं। जब भी कोई वाकया हो जाता है तो डीजी पुलिस आ जाएंगे, डीजी लॉ एंड ऑर्डर आ जाएंगे, मंत्री आ जाएंगे, सब आ जाएंगे और पुलिस को डिफेंड करेंगे। वो खुश हो रहे हैं कि हमने एनएसए लगा दिया। 3-4-5 पुलिस वालों को इस घटना से जो जुड़े हुए थे, जिनके पास पहली रिपोर्ट आई थी, सबको सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा हम पॉक्सो भी लगा रहे हैं। पॉक्सो लगा रहे हैं तो आप रेप की पुष्टि तो कर नहीं पा रहे हैं। आपने ये स्थिति कर दी, उस लाश की ये स्थिति हो गई आपकी लापरवाही की वजह से कि उसके आजा, उसके अंग तक गायब हैं, उसके अंग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। क्या जांचेंगे आप? नहीं, ब्रूटैलिटी देखिए किस तरह से किया गया है। एक जो लिम्स है उसको तोड़ा गया है। मतलब एक छोटी बच्ची के साथ इस तरह का वाकया होना, और
पुलिस बहुत दूर नहीं थी, वो चाहती तो इन चीजों को देख के कम से कम बच्ची को रेस्क्यू कर सकती थी, पर पुलिस ने कहा कि और ये सब सर ये अब मानसिकता भी हम देखें अगर अपराधियों की, आरोपियों की, ये सिर्फ 5,000 या 10,000 रुपए की वापसी का जो दबाव बनाया जा रहा था उसकी वजह से भी हो सकता है या और भी, क्योंकि जिस तरह से उस बच्ची के साथ सुलूक किया गया है, मतलब ये कैसी जहनियत है? नहीं देखिए, 5,000 10,000 नहीं, ऐसे लोग जो हैं आमतौर पर हम देखते हैं लोग पैसे ले जाते हैं और नहीं लौटाते हैं, और जब दबाव डाला जाता है तो कई बार कई तरह से वो रिएक्ट करते हैं, जो मांगता है कई बार उसकी भी कत्ल कर देते हैं। तो ये एक दूसरी जहनियत है। तो उस जहनियत को कैसे हम करेंगे, उसके लिए मेरे ख्याल में पूरे जो समाज है उसको सोचना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। मेन हर चीज समाज पे आ जाती है। नहीं, समाज पे निश्चित रूप से आती है, पर सवाल ये है कि समाज जो है ऐसे घटनाओं में डेफिनेटली पुलिस के बाद आती है। पुलिसिंग अगर एक्टिव हो, पुलिसिंग अगर सक्रिय हो, पुलिस अगर तुरंत रिएक्ट करे, पुलिस अगर तुरंत जाके देखे, और ऐसा नहीं है, कुछ एक चीजें हमने देखी हैं, पुलिस जब एक्टिव हो के काम करती है तो बहुत सारे क्राइम्स रुक भी सकते हैं, पर ऐसे जो है पुलिस वाले हमें कम दिखाई पड़ते हैं इस मुल्क में, और वहीं पर समस्या आती है। ऐसा नहीं। लेकिन सर समाज, आपने खुद कहा कि पुलिसिंग के बाद है, तो जब समाज अभी नहीं संभल पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, तो कम से कम उसके अंदर खौफ तो बनना ही चाहिए। वो खौफ नहीं बन रहा है, कम से कम फौरी तो उस पर खौफ बनाए। नहीं, खौफ कैसे? जैसे कई देश है वहां पर इतनी सख्त सजा है कि खौफ तो बनता है, फिर समाज अपने आप को सुधारेगा ना, पहले खौफ तो बने उसके अंदर। नहीं, आप ये छोड़ दीजिए, आप छोटी सी आपकी अगर मोबाइल आज रास्ते चलते आपकी गुम हो जाती है, पुलिस कहती है कि एप्लीकेशन दे जाओ, मोहर लगा के ले जाओ, हम इसके एफआईआर नहीं लॉन्च करेंगे, और हम घर आके कहते हैं कि वो तो हमने कर दी फॉर्मेलिटी, हमें पता है कभी नहीं मिलेगा, बस क्योंकि हमें खुद इतना यकीन रहता है अपनी पुलिस पर, अपनी पुलिसिंग पर, कि हमें मालूम है कि वो नहीं मिलेगा। आप दिल्ली में यहाँ कहा जाता है पुलिसिंग काफी अच्छी है, वहां भी अगर आप 100 नंबर पे डायल करें और कहें कि मोबाइल वो हो गया है, तो कोई उसकी नोटिस ही नहीं लेता है। तो ये पूरे मुल्क की बात है। ये कोई और ये कहा जाता है, ये मान के ही चला जाता है कि कभी कोई पकड़ाए और उसमें से जखीरा मिला मोबाइल फोनों का चोरी का, तब उसमें अगर आपका होगा तो आपको बुलाकर हम दिखवा लेंगे। ये है बस, कभी कोई आपका एक मोबाइल फोन ढूंढने के लिए पुलिस जाएगी, ये तो नामुमकिन नहीं होता है, कभी नहीं होता ये जी। तो ये जो पुलिसिंग का जो एस्पेक्ट है, मेरे ख्याल में आज अगर हमें मजम्मत करनी है तो पुलिसिंग के इस एस्पेक्ट को पूरी तरह से करने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस का काम ये नहीं है कि सिर्फ थाने में बैठे रहे, हम जाके रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं, रिपोर्ट नहीं लिखते, तुम थाने के अंदर घुस कैसे आए? अगर आपके रसूख नहीं है तो आपसे वो बात भी नहीं करेंगे, आपके दरवाजे के बाहर ही निकाल देंगे, कांस्टेबल जो है वो आपको घुसने नहीं देगा, एसआई आपसे बात नहीं करेगा। और सवाल यह है कि क्या हर वक्त हम एक एक छोटे छोटे चीज के लिए हम पुलिस के आला अफसर के पास जाएं? तो ये सोशल मीडिया पर हमेशा ये मुहिम चले, ये एक तरीका हो सकता है, हर मामले के लिए ये मुहिम चले, हर रोज जो केस होते हैं उनके लिए मुहिम चले, बार बार कुछ चारा नहीं, बार बार हम पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं, पर पुलिस के जिस बेसिक्स है ये, इसकी रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ जो है एक, मैं समझता हूं कि पुलिस का जो है एक मेंटल ट्रॉमा है कि वो इन चीजों को सही नहीं करती है। ठीक है, डॉक्टर गुलरेज शेख से पास में जाना चाहूंगा, जुड़ गए हमारे साथ, एक सियासी पार्टी के वो लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आरएसएस के विचारक भी हैं, आरएसएस के कुछ कम स्वयंसेवक हैं मुस्लिम हिंदुस्तान में, उसमें से वो एक हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख, ये नैतिकता का भी मामला है, हमने कैसा समाज बना दिया। अभी भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो लोग बस इस तरह से लड़ रहे हैं या इस तरह से इस मामले को लेकर चल रहे हैं कि आसिफा और ये वाला मामला, इस तरह से इस मामले को लेकर चल रहे हैं कि उस मामले में तो आपने बहुत किया, इस मामले में क्यों? मतलब देखिए, हम लोगों ने अपने समाज को भी इतने जघन्य अपराधों में भी सिर्फ धर्मों में या इस तरह की विचारधारा में बांट दिया। ये कैसा समाज है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इस पर जरा बताइए। इमरान, बड़ी खराब घटना है और इतनी भयावह घटना है कि उसको कंडम करने के लिए मेरे पास शब्दावली नहीं है। और जहां तक समाज का विषय है, देखिए, मैं स्वयं की यदि बात करूं, हर व्यक्ति विशेष मिलकर ही समाज बनता है। आप, मैं, पुलिस, हम सब समाज का अंग हैं।
और मेरे जिस प्रकार से, जिस पुरजोर आवाज से आसिफा के लिए न्याय की बात मांगी थी और गुहार की थी, उसी पुरजोर आवाज में मैं कल से इस बच्ची के लिए भी न्याय की मांग कर रहा हूं। और मेरे जैसे सैकड़ों ऐसे लोग हैं, लाखों ऐसे लोग हैं जो ये नहीं देख रहे कि इसमें धर्म क्या है, इसमें जाति क्या है, क्षेत्र क्या है, समुदाय क्या है। क्योंकि बच्चे का क्या धर्म हो सकता है? धर्म तो जो है वो तो बड़ों के होते हैं। ये तो इनह्यूमन एक्ट है और इसको तो कंडम करने के लिए मेरे पास शब्दावली ही नहीं है। जहां तक इस पे न्याय का विषय है, देखिए इसके जहां तक विधिवत विषय है और दूसरा है सामाजिक विषय। विधिवत में तो मैं ये कहूंगा कि मुझे पूरी अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और इस बच्ची के साथ न्याय होगा। जहां तक कि हम अभी चर्चा कर रहे थे, अभी लेकिन पुलिसिंग की जो रफ्तार सुस्त थी उस पर भी दो शब्द बोल दीजिए गुलरेज शेख जी। न्याय तो होगा अब, क्योंकि अब मामला सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ चुका है। लेकिन जो पुलिसिंग हुई है शुरुआती, उस पर भी कहिए। नहीं, मुझे थोड़ा समय दे, मैं सभी चीजों पे बात करूंगा। और आपने देखा होगा कि चाहे मैं पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठता हूं, लेकिन कभी ऐसे विषय आते हैं तो मैं हमेशा खुल के अपना मत रखता हूं। पार्टी भी इस बात का रिस्पेक्ट करती है। देखिए, जहां तक न्याय की बात है, एक डॉक्टर होने के नाते मैं एक बात बोल रहा हूं अभी कि हमारा फॉरेंसिक आज के समय में इतना प्रगतिशील हो चुका है कि जहां तक कि बॉडी को बर्न किया गया एसिड के द्वारा, उसके बावजूद भी यदि रेप हुआ है तो फॉरेंसिक साइंस उस पर निराकरण निष्कर्ष निकाल सकता है कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन इर्रिस्पेक्टिव कि रेप हुआ है या ना हुआ हो, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम में आता है सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन के हिसाब से। तो इसमें सजाए मौत तो बनना निश्चित है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, इस केस को सजाए मौत तक लेके जाएगी और उसी के लिए अपील भी करेगी।